1966 में बनी शिवसेना की न चाल बदली, न चरित्र और न ही चेहरा। हिंदुत्व का भले ही ये पार्टी खुद को पुरोधा बताती हो, लेकिन उसमें उसके एक भी लक्षण दिखाई नहीं देते। ये तस्वीर उसी की बानगी है। वैसी ही गुंडागर्दी, सड़कों पर वैसा ही कोहराम, तोड़फोड़, हंगामा और दहशत बनाने का माहौल। कभी दक्षिण भारतीयों के खिलाफ दहशत बनाते थे, तो कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ, लेकिन आज मराठी मानुष के खिलाफ ही दहशत बना रहे हैं। यानी ये हालात तब भी हैं जब चैलेंज घरेलू है, झगड़ा शिवसैनिकों के बीच का है, सत्ता को लेकर टक्कर शिवसेना के अंदर की है। शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे की सत्ता को चैलेंज किया तो समर्थक हिल गए। पहले धमकाया, फिर पुचकारा, फिर बातचीत की पेशकश की, लेकिन जब एकनाथ शिंदे के सामने उद्धव की सारी पैतरेबाजी फेल हो गई तो समर्थक धमकी और मारपीट पर उतारू हो गए। उद्धव के बेटे और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे की इस बयानबाजी को सुनकर आप समझ जाएंगे कि ठाकरे खानदान को चोट कितनी गहरी लगी है। मी बोललो ठोकरे नाही, ठोकरेपेक्षा ठाकरे हे खूप पॉवरफुल आहे। फ्लोर टेस्ट आहेच ना, म्हणजे फ्लोर टेस्ट कधी ना कधीतरी होणारच आहे। पण त्या फ्लोर टेस्टच्या आधी पोतनी साहेब, एअरपोर्ट वरनं रस्ता कुठून जातो? प्रत्येक शिवसैनिक इथे उभा राहणार आहे, बघणार आहे। कदाचित ते सीआरपीएफ लावतील, कदाचित आर्मी लावतील, कदाचित वरतून हेलिकॉप्टर आणतील, रणगाड्या आणतील, आणू द्या। मी त्या बंडखोरांना एकच चॅलेंज देतोय, चला या हाऊस मध्ये आणि माझ्या समोर बसा। उद्धव साहेबांच्या पण समोर नाही, माझ्या समोर बसा, पोतनी साहेबांच्या समोर बसा। ह्याच्याहून पुढे जातो मी, आम्ही काही करणार नाही। हाताची घडी, ओठावर बोट, पण डोळ्यात डोळे घालून बघणार आहे आणि मी बोलणार आहे, काय कमी केलं तुम्हाला सांगा, तुम्ही कोणाच्या नावावर जिंकून आलात ते। आदित्य भले ही आग उगल रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को अब भी उम्मीद है कि उनके मैसेज से एकनाथ शिंदे के खेमे में गए विधायक पिघल जाएंगे और वापस अपने पास लौट आएंगे। लेकिन आग में लगातार संजय राउत भी घी डाल रहे हैं। बागियों को कल जैसी चेतावनी दी, आज भी कुछ वैसी ही हनक दिखा रहे हैं। जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। लड़ाई जब मेरे बाप तेरे बाप पर आकर टिक गई तो शिंदे गुट ने भी गुवाहाटी से बड़ा मैसेज दिया। बाला साहेब की विरासत पर दावा ठोकने वाले शिंदे गुट ने आज महाराष्ट्र की जनता को बताया कि वो किसके अनुयायी हैं। गुवाहाटी में शिंदे गुट के विधायकों ने छत्रपति शाहूजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। हालांकि कल तक एकनाथ शिंदे गुट का दावा था, क्योंकि उनके पास शिवसेना के 55 में से 38 विधायक हैं, तो वही असली शिवसेना है और बाला साहब की विरासत के असली मालिक वही हैं। शिवसेना से बाहर बिल्कुल निकले हुए नहीं है, हम आज भी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने ये नाम रखा है कि शिवसेना बाला साहेब, क्योंकि शिवसेना वहां पे वो पार्टी का नाम है, शिवसेना बाला साहेब गट करके नाम रखा है और उस गट को रिकॉग्निशन देना चाहिए। नाम में उनको कुछ आपत्ति हो तो उसके बारे में भी ये सोच सकते हैं, लेकिन इसमें आपत्ति होने की कोई बात नहीं है। ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी ये तो पता नहीं, लेकिन शिवसैनिकों की अराजकता ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर धब्बा लगा दिया है। मुंबई, नांदेड़, थाने, पुणे और औरंगाबाद जैसे शहरों में उद्धव समर्थक आग बबूला हैं। ये शिवसैनिक लगातार तोड़फोड़ और हंगामा कर रहे हैं, जिसके बाद बागियों के घर पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। आदित्य शिव सैनिक काफी उग्र हो रहे हैं सड़कों पर, आप क्या कहेंगे? ये जो सेपरेटिस्ट है हमारे से, उनको डर किसका पता नहीं, शर्मिंदा तो है वो। देश की आर्थिक राजधानी के लिए सियासत का ये खेल ठीक नहीं, लोकतंत्र के लिए ये शहमात अच्छी बात नहीं। लिहाजा जो सत्ता में हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र की साख को कैसे बचाएं। गुवाहाटी में श्वेता सिंह, मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।